दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 2025 में 30 मार्च रविवार को शुरू होगी और 6 अप्रैल रविवार को समाप्त होगी। इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों की है, क्योंकि 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। इस नवरात्रि में मैं आपको वैष्णो मां के सिक्के का एक जीवंत चमत्कार दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी मां देवी से प्यार करते हैं तो हमारे इस चैनल रियल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, आज की यह वीडियो चैत्र नवरात्रि की इस पावन पर्व के बारे में है। यदि आपके पास वैष्णो मां के सिक्के हैं तो आप भी इसका जीवंत चमत्कार देख सकते हैं। यदि आपके पास वैष्णो मां की आकृति वाला सिक्का है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे हिंदू धर्म में शुभ अवसरों और त्योहारों पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्के खरीदने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। सिक्कों को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो मां के सिक्के का यह प्रयोग आपको नवरात्रि के किसी भी दिन करना है। इसका चमत्कार देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यदि आपके पास वैष्णो मां के पुराने सिक्के नहीं हैं तो उन्हें खोजना शुरू कर दें। पहले वैष्णो मां के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चलते थे। आज मैं आपको रियल धार्मिक ज्ञान चैनल के माध्यम से इसका जीवंत चमत्कार बताऊंगा। नवरात्रि के दौरान आप इसे जागृत करके कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई अन्य पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो मां, दुर्गा मां या लक्ष्मी मां की छवि छपी है तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। हम सभी हिंदू भाई दिवाली के दौरान घर की समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता या गणेश जी के चांदी के सिक्के खरीदते हैं। आप नवरात्रि के दौरान भी इनका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाते हैं तो आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। आपको किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है, यह कुबेर की कुंजी है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के दौरान अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि पे लिखें। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपको कमेंट में जवाब देंगे। और अगर यदि आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपना नाम कमेंट में लिखें, हम आपको आपकी राशि बताएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि इस दौरान देवी माँ दुर्गा माँ पृथ्वी लोक पर अपनी पूरी शक्ति के साथ मानव और जीवों के कल्याण के लिए 9 कन्याओं के रूप में आती हैं। नवरात्रि में यदि कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए 1 घंटा रात में जागता है तो उसके एक जन्म के पाप मिट जाते हैं। नवरात्रि में यदि आप दिन की बजाय रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। नवरात्रि का हर एक सेकंड गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना है। वीडियो को बीच में न छोड़ें। मैं आपको वैष्णो माता के सिक्के का चमत्कारिक प्रयोग और इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। यह आपको गरीब से अमीर बना सकता है, आपको मनचाही नौकरी दिला सकता है और हर कदम पर एक मित्र की तरह आपकी मदद कर सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें। दोस्तों, ज्ञान हमेशा काम आता है। वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान पाप का भागी बनता है और व्यक्ति का नाश है। दोस्तों, रियल धार्मिक ज्ञान केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप सभी दर्शक हमारे परिवार का हिस्सा हैं।
यदि आपने अभी तक हमारे चैनल रियल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और अब हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी लाते हैं। दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। हर साल नवरात्रि 9 दिनों की नहीं होती है, कभी कभी या 8 या 10 दिनों की भी होती है। इस वर्ष माता रानी 9 रूपों में प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आ चुकी होती हैं। यदि आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन रात के समय उन्हें मुगेरे के फूल की माला पहनाएं या भेंट करें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। यदि आप नवरात्रि की सप्तमी के दिन माता रानी को मुगेरे के फूल की माला भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती हैं, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख और शांति। मैं आपको बताता हूं कि रियल धार्मिक ज्ञान चैनल एक खास चैनल है और हम आपको गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं ताकि आप नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद ले सकें। नवरात्रि के दौरान हमारे चैनल पर कई ऐसे भाई जुड़े हैं जिनके पास ज्यादा समय नहीं होता। यदि आप माता को मुगेरे की माला चढ़ाते हैं तो माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ का हृदय बहुत कोमल होता है और उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। यदि आपके पास वैष्णो माँ या लक्ष्मी माँ का कोई पुराना सिक्का है तो आप नवरात्रि के दौरान इसे जागृत कर सकते हैं। याद रखें, बिना जागृत किए हुए कोई भी चीज आपको लाभ नहीं देती है। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। यदि आप घर में भगवान की मूर्ति लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तो ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है वह हमें फल देती है। उसकी पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। रियल धार्मिक ज्ञान चैनल पर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहें। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करता है तो वह जागृत होती है। यदि आपके पास वैष्णो माँ के सिक्के हैं लेकिन आप उन्हें जागृत नहीं करते हैं तो वह केवल साधारण सिक्के हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हें जागृत करने का तरीका बताऊंगा। यदि आप यह तरीका सीख जाते हैं तो आप वैष्णो माँ के सिक्के को जागृत करके अपनी तरक्की को दिन दोगुनी और रात चौगुनी कर सकते हैं। यह सिक्का मंत्रों या किसी भी प्रकार की क्रिया से जागृत नहीं होगा। मैं आपको नवरात्रि में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ में रखने से यह जागृत हो जाएगा। मैं आपको सिक्के को जागृत करके 3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसे अपना सकते हैं। यदि आप वैष्णो माँ का सिक्का नहीं है तो परेशान ना हो। यदि आपके पास कोई पुराना सिक्का है तो उसमें हनुमान जी या गणेश जी की छवि है तो आप उसे भी जागृत कर सकते हैं और आपको लाभ सेम वैसा ही मिलेगा। यह सिक्का एक बार जागृत हो जाने पर आपको कुबेर की कुंजी मिल जाएगी। नवरात्रि के दौरान सभी चल और अचल वस्तुएं चैतन्य हो जाती हैं, इसलिए नवरात्रि के इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि यह सिक्का कैसे जागृत होगा। मैं आपको 3 आसान तरीके बताने जा रहा हूं। जो आपको तरीका अच्छा लगे, सरल लगे, आप उसे अपना सकते हैं। यह वीडियो कोई झूठी जानकारी नहीं है, यह सत्य जानकारी है। इस सिक्के का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यदि यह सिक्का आपके पास रहता है तो आपको महंगे रत्न पहनने की जरूरत नहीं होगी। आपके व्यवसाय में इतनी तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, सिक्के को जागृत करने का पहला तरीका है कि आप इसे नवरात्रि के पहले दिन से ही अखंड ज्योति कलश में डाल दें। यदि आपको यह उपाय नहीं पता है तो आप इसे नवरात्रि के बीच में भी कर सकते हैं। बिना मंत्र या किसी क्रिया के अखंड ज्योति के प्रभाव से यह सिक्का 9 दिनों में जागृत हो जाएगा। फिर आप इसे सिक्के का उपयोग धन आकर्षण या भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं।
नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपयोग कैसे करना है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। सिक्के को जागृत करने का दूसरा तरीका है कि आप इसे तुलसी के जड़ के नीचे 9 दिनों के लिए दबाकर रखें और 10वें दिन निकाल लें। नवरात्रि के दौरान तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ और भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवताओं का वास होता है। नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूरी शक्ति इस धरा पर आती है और सभी पेड़ पौधे और माता रानी की सहचरी शक्तियां जागृत अवस्था में होती है। इसलिए यह सिक्का 9 दिनों में जागृत हो जाएगा। सिक्के को जागृत करने का तीसरा तरीका है कि यदि आपके नवरात्रि के 9 दिनों में समय नहीं मिलता तो आप इसे नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए नीम के पेड़ की जड़ के नीचे दबा दें। नीम के पेड़ में माता नव दुर्गा का वास होता है, इसलिए आप नीम के पेड़ से प्रार्थना करें कि हे नव दुर्गा माता, इस सिक्के को जागृत करें, मैं इसे आपके चरणों में छोड़ने आया हूँ। फिर आप सिक्के को 4 से 5 अंगुल नीचे नीम के पेड़ के नीचे दबा दें। नवरात्रि के बाद आप इस सिक्के को लॉकेट की तरह पहन सकते हैं। यह आपको महंगे रत्नों से भी ज्यादा फायदा देगा। यह हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेगा और हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। आप इसे अपनी दुकान या व्यवसाय में धन के साथ रख सकते हैं, जिससे आपकी तरक्की होगी। आप इसे अपने पर्स या धन पेटी में रख सकते हैं, जिससे आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप इसे अपने घर के हॉल में फ्रेम करवा कर रख सकते हैं, जिससे आपके घर में बहुत ही तरक्की आने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग इन उपायों को अपनाइए और अपने घर में सुख शांति वैभव को लाइए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही नवरात्रि के टिप्स और ट्रिक के लिए हमारे चैनल रियल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे लगा लीजिएगा।